इन दोस्तों मैं मंतोष आप सभी को स्टडी विद मंतोष में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 15 दिसंबर 2023 को जेएसएससी का ऑफिस नामकुम में वहां पर सारे विद्यार्थी लोग आए हुए हैं और जेएसएससी ऑफिस का घेराव किए हैं। क्या मांग है, क्या मनसा है, किस लिए आंदोलन कर रहे हैं, इस सब के साथ डायरेक्ट बात करते हैं विद्यार्थी से और देखते हैं कि क्या बात निकल के आती है। क्या नाम है? मेरा नाम करमूरा हुआ। हाँ। और हम लोग यहाँ पे आए हैं जेएसएससी से नौकरी मांगने के लिए, क्योंकि यह नौकरी दे नहीं रहा है। पिछला जो है 5-6 साल से कोई एग्ज़ाम नहीं लिए, तो जब कोई एग्ज़ाम नहीं ली है तो जाहिर सी बात है बंद कर दे इसको, क्योंकि इतना स्टाफ खर्चा है, सरकार का इतना खर्चा हो रहा है, उससे अच्छा है कि बंद कर दे। तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम लोग आज ताला लगा देंगे और ताला लगा देंगे ताकि जो है ये आयोग को बंद कर दे और टीसीएस यूसीएस बहुत सारा सेंट्रल में आयोग है, उस आयोग को दे दे, यूपीसी को दे दे, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कराती है उसको दे दे। लेकिन इससे नहीं हो पाएगा। जो हम लोग आज जो परिस्थिति देख रहे हैं, इससे लग रहा है कि नहीं करा पाएगा, क्योंकि पिछला 7-8 साल से जब एगो सीजीएल नहीं कराने सका है और जब एग्ज़ाम नज़दीक पहुंचता है उसके बाद कहता है अपरिहार्य कारणों से हम इसको रद्द करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप 8 बार 9 बार 10 बार लगभग जो है एसएससी सीजीएल का जो है जेएसएससी सीजीएल का रद्द कर चुके हैं, तो हम लोग पे भरोसा उठ गया है। सरकार से बस यही कहना है आयोग को बंद कर दे, इसके जगह पे जो है सेंट्रल को दे दे, वो एग्ज़ाम लेगा। चाहे अगर ये आयोग जो है ना इसको बढ़िया से तंदुरुस्त करे, काम तो हो नहीं रहा, इसीलिए ताला लगाना बेहतर होगा। अब इतना बड़ा एरिया में इतना बड़ा स्टाफ खर्चा है, सरकार का फालतू खर्चा हो रहा है, इसीलिए हम लोग पूरा झारखंड से आज आए हैं ये मांग करने के लिए कि हम लोग को नौकरी चाहिए और समय पे चाहिए, और ये डेट जो होता है वो बंद करे, डेट पे करे। बोलते हैं भैया नौकरी चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन जो हम लोग का सीएम है वो बोलते हैं कि एक लड़का बच गया है नौकरी के लिए, उसको भी खोज रहे हैं, उसको भी नौकरी दे के खोज रहे हैं। हम लोग हेमंत सोरेन को वोट दिए और हम लोग वोट दिलवाएं, पूरा गांव घूमे, हर किसी से बोले कि नहीं, पिछला बार रघुवर सरकार में हम लोग त्रस्त हो गए हैं, सो हेमंत सोरेन को हम लोग वोट देते हैं। पूरा गांव घूम के हम लोग सब वोट दिए, बोले कि अपना सरकार है, अपने तरीके से जो है हम लोग बात को रख पाएंगे और उसके बाद वैकेंसी देगा। लेकिन जस्ट उल्टा हो गया, पूरा उल्टा हो गया। अब हम लोग ना बात रख पाते हैं ना सरकार जॉब दे पा रही है, तो हम लोग खुद इसमें क्या बोले, सोचे कुछ थे, हुआ कुछ। 20 करा जा रहा है। अगर एग्जाम लेना हो तो बोल दो कि लेंगे, अगर नहीं लेना तो बोल दो, साफ बोल दो कि नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम लोग वो क्या है कि हम लोग मनसा तो नहीं रहेगा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो बोल देगा कि एग्जाम नहीं लेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या है कि बिजनेस करेंगे। तो खुद बोले हैं कि मुर्गी फार्म खोल लो, सुअर फार्म खोल लो, वो भी बोल दो कि एग्जाम हमसे नहीं होगा, हम लोग मुर्गी फार्म या सुअर फार्म खोल सकते हैं। बढ़ कह रहा है अगर मुर्गी पालन ही करना रहता है। ना जाहिर सी बात है, आदमी ग्रेजुएशन कर लिया है, इतना पढ़ा लिखा 5-7 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बाद जानते हैं आजकल तो मोराबादी तरफ जाने में डर लगता है कि पकड़ के कहीं नियुक्ति नहीं दे। कौन नियुक्ति हो? 6,000 में जाइए आप हैदराबाद में मशीन चलाइए जूस वाला, 5,000 में चल जाइए हैदराबाद, वहाँ का कपड़ा सिलाई मशीन में जाइए, ये सब दे के डेली 10,000 20,000 का कह रहा है। झारखंड का विकास हो जाएगा, झारखंड का विकास होगा जी। पलायन हो रहा है, यहाँ का आदमी लोग पलायन कर रहा है 6,000 8,000 में, और सरकार बोल रही है हम जॉब दे रहे हैं, और उसके बाद गिरिडीह जाते हैं बोलते हैं हम 40,000 दे रहे हैं, दूसरा जगह जाते हैं बोलते हैं 70,000, फिर कहीं जाते हैं 1 लाख। तो ये कहाँ से, जब 1 लाख नौकरी दे दिए तो इतना ये लोग बेरोजगार आदमी लोग काहे आंदोलन कर रहा है? नहीं करता, नौकरी कुछ नहीं है उसके। जो है सरकारी आंकड़ा में देखा जाए ना तो 252 को जो जेपीसी का जो हुआ है बस वही है 4 साल में। वो भी लेकिन सरकार बोल रही थी कि अगर बड़ा न्यूज अखबार में छपा हुआ है कि प्रत्येक साल 5 लाख, मेरी सरकार आएगी तो प्रत्येक साल 5 लाख, तो कहाँ गए? सरकार बोली थी जैसे आएंगे अब 5 लाख हम देंगे, लेकिन फेल हो गया, ये पूरी तरह से फेल हो गया। 5 लाख का 252 को मात्र दिया है जी, 5 लाख देने सकेगा ये? और अगर जो नियुक्ति बांटता है ना, आप जाके उसका रिपोर्ट लीजिए, जमीनी रिपोर्ट,
ज्वाइनिंग लिया है, ज्वाइनिंग को साइड में रख दिया, घर में सूतल। कौन जाएगा जी 6,000 8,000 में हैदराबाद खटने? कोई नहीं जाएगा। और केवल नियुक्ति के लिए जो है सरकारी आंकड़ा को बढ़ाने के लिए बस नियुक्ति पत्र ले लिया, लेकिन सच में देखा जाए तो कोई जॉब नहीं किया। सब बेरोजगार है जी, पूरा का पूरा झारखंड जो है ना अभी त्रस्त है, खास करके युवा। इस सरकार में युवा का लाइफ बर्बाद हुआ है। हम लोग के साथ इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि आप कहते हैं बस स्वरोजगार स्वरोजगार स्वरोजगार, तो जो पढ़ा लिखल नहीं है वो लोग स्वरोजगार कर रहा है। वो लोग बकरी पालन, मुर्गा पालन, जो पालन है कर रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसके लिए आप क्या किए हैं? सरकार तो हम लोग 10 साल पीछे की ओर धकेल रही है। सरकार जो है बकरी पालन से पिछले पालन हम लोग को आदि मानव काल में जीवन जीना पड़ रहेगा वैसा लग रहा है। अरे टेक्नोलॉजी आ गया, नया नया है, आप वो बढ़ाइए तो नहीं। आप क्या करवा रहे हैं पढ़ा लिखा युवा से? ये सब बहुत दिक्कत है, झारखंड में बहुत दिक्कत है। अब कैसे क्या होगा भगवान जाने। अच्छा, एक चीज जैसे मान लीजिए झारखंड एक है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, एमपी है, इस सब में प्रत्येक में पीसीएस लेवल से प्रत्येक साल नौकरी आ जाता है, वैकेंसी आ जाता है। झारखंड में क्या कमी है कि अभी तक अब मतलब 2000 जब से आज़ाद हुआ है हम लोग का, तो 4 से 5 बार ही जेपीएससी। देखिए झारखंड का ना बिड़ामना है। यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो जो नियामली बनता है ना उसी में गड़बड़ है। पिछला बार जेपीसी जो है, जो छठा जेपीसी था वो 5 साल में हुआ, और उसके बाद ये लोग नहीं सका, बोला नहीं 10वां 12वां तक पहुंचा देना है, क्योंकि झारखंड बना हुआ 18-19 साल हो रहा है, तो ये लोग 7वां 8वां 9वां 10वां तीनों एक ही बार लिया। कई गो सीट? 252 गो सीट। उसके बाद जो है 10वां के बाद 10वां का ज्वाइनिंग 1 साल हो गया, 11वां का कोई पता नहीं। इसका सीधा सीधा सी बात है, लोग नियमावली ही गलत बनाता है, जाता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते करते टाइम जो है इतना खिंचा जाता है ना कि फिर यहाँ एग्जाम ही नहीं हो पाता है। तो नियमावली के लिए आप विद्यार्थी लोग में एकता क्यों नहीं है कि एक ठोस नियमावली बने कि झारखंड का हित में वर्क हो? हम लोग नियमावली इस बनाने के लिए और सही से प्रक्रिया ले, इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन कितना बार किए हैं, वहाँ पे कितना बार हम लोग लाठी खाए, लेकिन सरकार भी सुतल है और आयोग भी सुतल है। माने इन लोग को लेना ही नहीं, ये लोग बोला यार जैसे जाना है वाला सिस्टम है। बहुत बुरा स्थिति है झारखंड का। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है। सब जगह से बगल में बिहार है, उसे सीखना चाहिए। एक बीपीएससी खत्म होता कि नहीं है, दूसरा तुरंत आ जाता है। इसका तो एक 5-5 साल लगाता है। सीजीएल का 16 में आया, अभी कितना हो गया? 23 खत्म है 23, 8 साल 7 साल तो वैसे नहीं हो गया। तो इस तरह जो है ना युवाओं का लाइफ बर्बाद हो रहा है। हम लोग जवानी में तैयारी करना स्टार्ट किए थे, अब लग रहा है बुढ़ापा जगह हम लोग का लगता है अब रिटायरमेंट का टाइम होगा ना, उस समय हम लोग से कोई एग्जाम लेगा और ज्वाइनिंग कहाँ ऊपर जाकर लेंगे, ऐसा संभावना लग रहा है। हमको लग रहा है यही होगा। जब 8-10 साल से कोई वैकेंसी नहीं दे पाया, इस सरकार पे भरोसा उठ गया। अभी जो हजारों की संख्या में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उससे कुछ निष्कर्ष निकला या जो चेयरमैन है वो कुछ आके जवाबदेही या संतावना ये सब कुछ? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, मरते को तिनका का सहारा चाहिए, तो वही हम लोग आए हैं कि क्या बोले, है ना। आपका अगर क्या आप बोलिए, अगर नए जॉब देना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए कि नहीं देंगे। साफ बोल दे कि अगर जॉब नहीं देना चाहता तो हम नहीं देंगे। हम लोग क्यों उसके पीछे पड़ेंगे? सीधे बोल दे नहीं दे, बोल दे नहीं दे। हम लोग उसके बाद आज से पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। अगला हम लोग जो करना होगा करेंगे कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। लेकिन वही ये पूछने आए हैं अभी हम लोग वही सोचे हैं भेंट करके। अभी एक एज होता है और हम लोग के पास क्या है ना कि वो भी दिमाग काम नहीं करता कि अब पढ़ाई करे। बार बार एक तो क्या करेगा, डेट बढ़ाएगा, फिर सिलेबस चेंज करेगा, नया सिलेबस पढ़ो, फिर ये करेगा वो करेगा। ये सब करते करते हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया। पूरा का पूरा 5 साल ले मारा। मान लीजिए सीजीएल ऑफिस नहीं होता है, बहुत सारा तो और भी वैकेंसी था, दरोगा था, उत्पाद पुलिस था, ये पंचायत सचिव था, कुछ भी तो ले सकता था। लेकिन सब के सब क्या है, बैठा हुआ है, लेके खा के बैठा हुआ है। कुछ तो एक्शन लेना चाहिए ना। हम लोग क्या बेरोजगारी बैठे रहे हैं। देखिए हम लोग जो आए हैं ना, ये मेन मुद्दा बस इतना है। मेरा तो जो मेन पर्पस है ये है कि हम आज EJSSC अध्यक्ष नीरज सिन्हा सर से हम मिलेंगे और हम पूछेंगे सर तैयारी करना हम स्टार्ट करें, मतलब तैयारी करते रहें कि हम छोड़ दें।
क्योंकि इतना दिन से हम तैयारी कर रहे हैं, हमको कोई आता पता है ही नहीं हो रहा है कि रास्ता चल रहे हैं, रास्ता मंजिल का पता ही नहीं। एक एम होना चाहिए ना कि इसीलिए- हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए एक एम होना चाहिए। अब तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम होने के ठिकाने नहीं है। अच्छा, जो जेएसएससी ऑफिस है उससे सिर्फ क्या सीजीएल का ही बहाली होती है? देखिए सीजीएल बहाली को लेकर हालांकि जो है देखिए मेन है कि बड़ा वैकेंसी है, अच्छा जॉब है जिसके कारण सीजीएल, लेकिन इसके अंडर में सिर्फ जेपीएससी वाला को छोड़ के बाकी जितना है जैसे सीजीएल है, कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी है और उत्पाद सिपाही है, स्पेशल सिपाही है, जिला पुलिस है, ऐसे अनेकों वैकेंसी का ये जो है लेती है एग्जाम। लेकिन इस सब का तो दूर दूर तक कोई आता पता नहीं है। कुछ आता पता नहीं है, जो निकला हुआ है उसका तो एग्जाम का कोई पते नहीं है। तो ये तो झारखंड में ऐसा रूल तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बन रहा है? हमको लग रहा है यही है काहे कि देखिए सीट तो वैकेंट तो नहीं रहेगा। राजा का बेटा राजा, देखिए आप समझिए शिबू सोरेन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उसका बेटा मुख्यमंत्री, आने वाला उसका बेटा मुख्यमंत्री, बाकी लोग। हाँ, और यहाँ पे सच में राजा का बेटा राजा। आप बताइए ये जो है धीरज प्रसाद साहू पास कितना निकल रहा है? 500 करोड़ 700 करोड़ का है, उसका बाबूजी था, है ना, शिव प्रसाद साहू है, ये लोग है। तो मतलब जो राजा का बेटा राजा झारखंड में यही है। गरीब लोग का इनकम बन रहा है 80,000। गरीब लोग जी भूखे मर जाएगा झारखंड में, हम बता रहे हैं कुछ दिन में। देखिए ना ऐसा सारा पैसा तो ये लोग लेके इतना घोटाला पे घोटाला हो रहा है, पैसा निकलता है लोग पास करोड़ों करोड़ों। यहाँ जितना पैसा निकलन जी झारखंड का जो है ना वो आदमी तो है गुमला का, गुमला में खाली बांट देता ना। गुमला जो है ना वो जो है ना अभी तक सबसे जो है प्रति व्यक्ति आय जो सबसे अभी तक देश में जो सबसे आगे होगा ना उससे आगे हो जाएगा गुमला। इतना पैसा क्या कीजिएगा, वही सब एक ही जगह है संग्रह, सबको नहीं मिल पा रहा है। सरकार एक अच्छा निर्णय क्यों नहीं ले रही है कि हम लोग का जो देखिए जानते हैं सरकार जो है ना कहता है, हमको लगता है ना क्या जो हम लोग का जो मतलब गाइडलाइंस देने वाले हैं वो लोग क्या अच्छा से बता नहीं रहे हैं कि सर यहाँ से यहाँ इतना वैकेंट सीट है, यहाँ से यहाँ इतना वैकेंट सीट है? हम बताएं अधिकारी लोग ना कंट्रोल में नहीं है, और ये मुख्यमंत्री के लायक है नहीं, ये मुखिया के लायक भी नहीं। जब आप कोऑर्डिनेशन नहीं बना सकते हैं कि जेएसएससी से काम नहीं करवा सकते हैं, जेपीसी से काम नहीं करवा सकते, आप अपना अधिकारी से काम नहीं करवा सकते, तो ऐसा मुख्यमंत्री का कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप झारखंड का मुखिया हैं जी, आपके अंडर में सारा शासन प्रशासन आयोग सब आपका है, आप जिस हिसाब से उसको कहिएगा उस हिसाब से करेगा। आप नियमावली सही बनाइए, नियमावली के थ्रू जो है वहाँ जो अध्यक्ष बैठा है उससे काम करवाइए, अगर कैसे नहीं करेगा वो टाइमलिंग दीजिए। आप जो है आप कुछ बोलिएगा ही नहीं तो अपना मन मर्जी करेगा, वो लोग का क्या मतलब है? क्या पता है कि अगर झारखंड का जो पब्लिक लोग है, पब्लिक लोग के ऊपर ये सरकार हो सकता है कि वर्क कर रही है, विद्यार्थी लोग को छोड़ दिए हैं। अच्छा पब्लिक वर्क में क्या वर्क हुआ है हमको तो कहीं नज़र नहीं आया है। मैंने विद्यार्थी लोग, अच्छा एक बात बताइए, विद्यार्थी लोग से इम्पोर्टेंट 6 लाख स्टूडेंट जो है 7 लाख आंकड़ा 7 लाख पार है, सीजीएल एग्जाम लोग भरा है, और वो 7 लाख स्टूडेंट पढ़ा लिखा ग्रेजुएट स्टूडेंट है, क्योंकि सीजीएल बोलता है कि आप ग्रेजुएशन है तभी आप भर सकते हैं। तो पढ़ा लिखा 7 लाख अगर फॉर्म भरा है, अब उसको 8 साल से बुड़बक बना रहा है, उसको तो बुड़बक बना ही रहा है, उसका भाई लोग है, उसका फैमिली लोग है, उसके साथ साथ उन लोग भी जान रहा है कि सरकार क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप कितना दिन बुड़बक बनाइएगा? 4 साल हो गया बुड़बक बनाए, अभी लास्ट 1-2 महीना में अगर लिए तो लिए, नहीं तो आप मत सोचिएगा कि कोई बुड़बक बनेगा। उसके बाद जो है ना बेड़ा पार है। लेकिन क्या है कि देखिए कुछ ऐसा एरिया है ना कि वहाँ मेन है क्या है कि जानते हैं झारखंड जो है ना नहीं ऊपर उठेगा जी, ऐसा से ऐसा सरकार रहेगा ना नहीं उठेगा। और कभी ये भी सरकार जानती है ठीक है अगला 5 साल बीजेपी आएगा तो उसके 5 साल बाद तो हम आ ही जाएंगे वाला सिस्टम है। हो सकती है कि झारखंड सरकार सोचती हो कि अगर विद्यार्थी लोग को जॉब दे दें तो कल के दिन हमको पूछेगा नहीं,
या कल के दिन मेरा वोट बैंक नहीं पड़ेगा, इसीलिए देखिए, गरीब का ही सेवा कर रही होगी। सरकार को स्टूडेंट से जो है ना तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम लोग तो जॉब करके उसके प्रशासन में जाके हम लोग तो सरकारी वर्क करेंगे। दिक्कत उससे होना चाहिए जो नेतागिरी करता है, तब उसका सीट जीतेगा। स्टूडेंट उसका क्या सीट जीतेगा हम जी? लोग इसको हैं? लेकर आके क्यों थे? बेरोजगार रखने के लिए। हम लोग नया मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? खुद को बेरोजगार बनने के लिए कि रोजगार के लिए? आज तक 4 साल हुआ ना, 4 साल में हम लोग कहीं ना कहीं अगर रोजगार देते तो कहीं ना कहीं सारे बेस्ट स्टूडेंट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 4 साल में ना उत्पाद पुलिस दिया, बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है, दरोगा देता, कहीं जिला पुलिस देता, फॉरेस्ट गार्ड देता, कहीं देता, कहीं ना कहीं स्टूडेंट शिफ्ट हो जाता है। इतना हंगामा तो नहीं करता, लेकिन क्या है जैसे तो सिर्फ सोना है, एग्जाम लेना रहता। इस जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग बना है, तो इसका बनने का मतलब या बनाने का मेन पर्पस क्या है? सिर्फ सोना बैठना? देखिए, ये चयन आयोग बड़ा पर्पस से बनाया गया था कि झारखंड का जितना स्टूडेंट है इन लोग का भविष्य बहुत सुधरेगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ सब जो है बेकार बेकार आदमी बैठा है। पिछला जब से वैकेंसी निकला ना सीजीएल का, 5 गो से ज़्यादा रिटायर कर गया। अब 5 गो रिटायर आया है, कुर्सी गर्म हर किया साल में है नया और अध्यक्ष बनेगा। रिटायर कर गया, लेकिन वो लोग एगो एग्जाम नहीं लेने सका है। तो भैया काहे इसको ये आयोग को हम तो देखते हैं, कहते हैं ये आयोग को काहे बना के रखा है रे भाई। सच में इसको जो है ना मैरिज वैरिज हॉल बना देना चाहिए, चाहे धर्मशाला बना देना चाहिए, आदमी लोग का कल्याण होता। विद्यार्थी लोग का तो कल्याण हो विद्यार्थी लोग का कल्याण होने रहा है, कि विद्यार्थी लोग का कल्याण के लिए बनाया गया है। बनाया गया था विद्यार्थियों के कल्याण के लिए। बहुत सिस्टम खराब है झारखंड में। जेएसएससी का भी यही हाल है, जेपीसी का भी यही हाल है। दोनों का क्या हाल है? जेपीसी का जी पिछला 1 साल हो गया, पिछला लोग को ज्वाइनिंग देते हुए अभी तक उसका वैकेंसी नोटिफिकेशन तक नहीं आया है कि हम कब लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसा कोई आयोग होता है कि हम ज्वाइनिंग दे दिया और 1 साल तक सूतल है, 1 साल तक आप वैकेंसी नहीं खोज नहीं सके, 1 साल तक आपको पता नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है। अब इसका नोटिफिकेशन पता नहीं 1-2 साल के 5 साल बाद आएगा। उसके बाद उसका एग्ज़ाम कब लेगा, ज्वाइनिंग कब करेगा, वो तो जो है ना फिर 5 साल का प्रक्रिया लगेगा। उसका भी वही लक्षण, इसका भी अच्छी लगे। कारण सरकार जो है टाइट नहीं है। सरकार अगर टाइट हो जाए ना, जिस दिन सरकार कह देगा कि 5 दिन में लेना है, आयोग 5 दिन में लेगा। लेकिन पब्लिक के आगे तो मतलब सब तो देखिए पब्लिक क्या कर सकता है। अगला चुनाव आएगा हम इसको नहीं देंगे, फिर ये अगला आएगा, लेकिन भविष्य तो स्टूडेंट का बर्बाद हुआ ना। 5 साल हम 5 साल मान लीजिए आप भरोसा रखे इस सरकार पे कि लेगी, हम वोट मारे ठीक है, 5 साल सरकार में 5 साल मेरा लाइफ बर्बाद हो गया क्योंकि कुछ नहीं की। अगला बार हम इसको नहीं देंगे, दूसरा को देंगे, वो भी हो सके वैसे ही निकल जाए, फिर वो 5 साल नहीं दे तो मेरा तो 10 साल एज गया। हम जमाने सोल्यूशन नहीं निकलेगा क्या? हम लोग का संविधान में अधिकार दिया गया है, अधिकार दिया है प्रोटेस्ट का, वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो सिस्टम है, जैसे झारखंड चलाने का सिस्टम है या तो कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से, तो उसका सिस्टम कौन चलाएगा? मान लिया अधिकारी ही नहीं देगा सरकार। ऐसा होता है ना, जब आदमी का सर से ऊपर पानी चला जाता है, जब त्रास त्रास हो जाता है, तो फिर वही याद आता है बिरसा मुंडा का आंदोलन और सिद्धू कानू का जो आंदोलन और नीलांबर पीताम्बर का जो आंदोलन है, वही आंदोलन फिर याद आता है। फिर वैसे ही आंदोलन होगा। तो इतना जल्दी तो हार तो मानने वाले हैं नहीं, ये तो इतिहास हम लोग का कहता है। लास्ट में तीर धनुष उठाना पड़ेगा और फिर लड़ना पड़ेगा वैसे ही। इंग्लैंड को मारना पड़ेगा, तिलका मांझेगा। हाँ, क्या है कि हम लोग का झारखंड कहता ही है कि लड़ो पढ़ो, ऐसे ईमानदारी से हम लोग नौकरी देंगे नहीं। देखिए झारखंड में एक कहावत चलता है कि आपको अगर अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, बस जेपीसी और जेएसएससी का फॉर्म भर दीजिए, बस बर्बाद हो जाएंगे, बस खुद बर्बाद हो जाएंगे।